अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। टू आईब्रो वालों की नई वीडियो आई थी तो हम लाने में थोड़े से लेट हो गए हैं, तो देखते हैं कि इस बार उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तानियों को रोस्ट किया। तो इस वीडियो को अगर हमारे साथ एंजॉय करें तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हमारा जेनजी कहाँ है? हमारे यहाँ क्यों हिलजुल नहीं ऐसी हो रही जैसी भारत में हुई? हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती? गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। भाई एक तरफ पाकिस्तान जहां प्रोटेस्ट करने पर लोगों को पेला जा रहा है, दूसरी तरफ इंडिया जहां प्रोटेस्टर सीना चौड़ा करके बदनाम करती दारू बदनाम करती भाई जब प्रोटेस्ट में ऐसा माहौल रहेगा तो किसका प्रोटेस्ट करने का मन नहीं करेगा। और इसी को देखते हुए पाकिस्तानी भी डिमांड करने लगे काश पाकिस्तान में भी कॉकरोच पार्टी जैसी पार्टी बने और उसका नाम हो कीड़े मकोड़े पार्टी। अब भाई कीड़े मकोड़े पार्टी तो नहीं बनी, लेकिन कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान जरूर बन गई। लेकिन इससे पहले वो प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतरते। सिचुएशन ऐसे बनी हुई है कि जैसे किसी के कान पे जूं भी नहीं ली गई। देखिए लगातार फायरिंग हो रही है, ये देखिए लगातार। मैं वो इंसान हूँ जिसने अपने हाथों से अच्छे उठाई भाई ये होती है असली तानाशाही, न कि इंडिया की तरह जो इतना गंद फैलाने के बावजूद भी कॉकरोचों को माफ कर दिया गया, जबकि इनकी करतूतें कैसी थी। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। मुजरा नहीं करवाना मुझे। क्या हो रहा है इधर? क्या मुद्रा हो रहा है इधर? भाई भला हो ये कॉकरोच पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए, वरना वहाँ की फोर्सेज इनसे ऐसा नंगा नाच कराती कि ये सड़कों पर तो दूर देश में नजर नहीं आते। वो तो ये इंडिया है जो इन कॉकरोचों को बर्दाश्त कर रहा। सब मारने वाले हैं क्या? ये पुलिस के नाम पे धप्पा है। ऐसे ही हमारे यहाँ मेट्रो स्टेशन पर ये पुलिस आ गई हमारे। और जब पुलिस वालों ने इनकी सच में मार ली तो रोना शुरू। सारा दोष पुलिस वालों पर डाल दिया गया, जबकि इन सारे तिलचट्टों की हरकतें नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। अरे पीछे चूतिया दिख रहा है। ये फोर्स को शर्म आनी चाहिए और यहाँ पे खड़े हुए हर एक सैनिक को शर्म आनी चाहिए। थूकते हैं हम ऐसी फोर्स पे। और खड़े हो ना तन के, अगर इतना तन के बॉर्डर पे खड़े हो जाते तो पहलगाम में मर नहीं रहे होते। सारे तिलचट्टों को क्या पता, अगर जैसे पुलिस आर्मी को हटा लिया जाए तो जिस मुंह से ये पुलिस आर्मी को गाली बकते फिर रहे, इनके उसी मुंह में पड़ोसी मुल्कों के लोग मूत कर जाएंगे और लेटा कर इनके ऊपर हगेंगे वो अलग। लेकिन नहीं, इन्हें तो प्रोटेस्ट के नाम पर गालियां बकनी हैं, कभी मोदी जी को, कभी इंडियन आर्मी को, तो कभी मेरे हिसाब से तो ये जो भी बाबा वगैरह है कोई भी सही है, वो चाहे प्रेमानंद महाराज जी क्यों ना हो, भगवान राम मंदिर और व्हाटएवर। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 4 घंटे घंटा बजा के पूजा करूं मैं। राम को मरे हुए पर राम को गए हुए हजारों वर्ष चले गए। राम तुम्हारा देश नहीं चला रहा। बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए। मतलब भाई ये क्या प्रोटेस्ट था? एजुकेशन का मुद्दा गया तेल लेने, हिंदू धर्म देवी देवताओं को गाली बकी जा रही थी। और क्यों? क्योंकि बंदों को फेमस जो होना था। कालिका जी मंदिर गई थी नवरात्रों में, वहाँ भी धक्का मुक्की, इधर टच कर रहे हैं, इधर टच कर रहे हैं। एक और सावित्री बोली। अबे तू मंदिर गई क्यों? जीवी रोज जाती। मंदिर में तेरे जैसों का क्या काम? सारा दिन तो तू इंस्टाग्राम पर। ये रख लिया है यहाँ पर, फिर वहाँ जाके तो उतारना ही पड़ेगा। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। क्या रे भीख मंगिया, क्या देख रहा है? ये कोई आम नारी नहीं है, इंस्टाग्राम पर धंधा है इसका। दूध का धंधा, दूध का। रुक जा मेरे भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुट्ठी मत मारियो। मुझे पता है तू मुट्ठी मारने का सोच रहा है। राहु केतु दोष है। अबे साली तू अपने राहु केतु संभाल, बाकी लोंडो का राहु केतु दोष खुद ठीक हो जाएगा।
मतलब झोपड़ी वाले फेमस होने के लिए पूरी तरह नंगपने पर उतर आए। इन सालों को ये तक नहीं पता ये जो बोल रहे है उसका सेंस क्या बनता है। हमें तुझे देश चलवाना है या अपनी माँ खुदवानी है जो मोदी जी का छोटा है। तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल। भाई इन बंदों का लॉजिक देख रहे हो। अब पीएम बनने के लिए नपाई की जाएगी कि किसका कितना बड़ा है, तब जाकर कोई पीएम बनने योग्य माना जाएगा। अरे तुम्हारी बहन का छपरी मारूं तुम्हारे चक्कर में क्या अब किसी अफ्रीकन को पीएम बना दे, फिर झूलते रहना उसकी लुल्ली पे झूला डाल के। इनकी माँ की और भाई इन सालों के पोस्टर देखो, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर कैसी छीछालेदी फैलाई थी। अपनी माँ से जाके पूछना मोदी जी कौन सा पहनते। भाई मैं तो कहता हूँ इन बंदों को इतना वायरल कर दो कि लोग इन्हें जहाँ देखे इनके मुंह पर थूके, क्योंकि इन सालों ने फेम के चक्कर में गंदगी भी बहुत फैलाई थी और इसके बाद भी बोल रहे थे जो गद्दी पर बैठे हैं ना, हम उतार के रहेंगे आपको। जो तानाशाही वाला सिस्टम इन्होंने अपना लिया है। तो बॉडी इतनी गर्म है, मेरे सामने ये लोग नजर आए तो इनको मैं चीड़ डालूंगा, ऐसा मालूम। अब ऐसा लोग अगर तानाशाही वाला सिस्टम होता तो तुम कॉकरोच अब तक गायब हो चुके होते। शुक्र करो कि इतनी गालियों के बाद भी तुमसे कुछ नहीं कहा जा रहा। उस लड़की के पास क्या था, बस गालियां भाई, और गाली गरीब आदमी का एक्सप्रेशन। तो तेरी माँ की मैं गरीब हूँ, तेरी माँ का सड़ा, मैं गरीब हूँ। साले जीबी रोड की पैदाइश, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। मतलब भाई मोदी जी को गालियाँ क्या दी गयी, सारे के सारे देशद्रोही गालियों को सपोर्ट करने लगे। गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अबे किसने बोला क्राइम है? तुम्हारी माँ का। पर इसका मतलब ये तो नहीं किसी सम्मानित पद पर बैठे व्यक्ति को गालियाँ बकोगे, जबकि तुम्हारी औकात एक कौड़ी की नहीं है। क्या ये मोदी क्या चीज है यो? अभी पता चले। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ना लिया जाए। हवा निकल गई। भाई मोदी जी ने तो इन तिलचट्टों को माफ कर दिया, पर जनता ने नहीं। अब जहाँ ये कॉकरोच देखे जा रहे हैं, पेले जा रहे हैं और पूरा समाज थूक रहा है वो अलग। टुडे पीपल आर सेलिब्रेटिंग यूथ, बट मुझे शर्म आ रही है। इंडिया का ये यूथ इतना बदतमीज। मैं बिल्कुल नहीं चाहती मेरी बेटी ऐसे वैल्यूज ले। कैन यू सी माई डॉटर? मुझे इसको ऐसे यूथ जैसा नहीं बनाना। कौन सा यूथ जो 75 years old लीडर को गाली बकता है? आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड यू मे अपोज हिम, यू डिसएग्री विथ हिम, यू डोंट लाइक हिज गवर्नमेंट, नीट पेपर लीक, सब कुछ हुआ, बट द काइंड ऑफ फिल्थी लैंग्वेज पीपल हैज यूज्ड फॉर हिज फैमिली एंड फॉर हिम, मैं बिल्कुल नहीं चाहती मेरी बेटी उस यूथ में शामिल हो जो इतना बदतमीज है। सीजेपी वालों का दोगलापन, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट था तो बंदे गालीबाजों तक को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन झारखंड में स्टूडेंट बिना किसी गाली के, बिना कोई गंद फैलाए प्रोटेस्ट कर रहे तो सीजेपी समेत विपक्ष का एक नेता तक उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा। और क्यों? क्योंकि वहाँ कांग्रेस गठबंधन की जो सरकार है जो इनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता। इनका एजेंडा तो बीजेपी को सत्ता से हटाना है, तभी तो उधर पौड़ियों की उम्मीद है। मेरा ख्याल है ये कॉकरोच पार्टी ने सबको जगा दिया, और मेरे भाई यही तजज़िया है कि नरेंद्र मोदी के दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। मोदी जो है वो मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भारत के टुकड़े टुकड़े होने की माहिरीन हमेशा से पेशगोई करते रहे हैं, तो ये भी वो मोदी का दी एंड है। और आज उन पौड़ियों का दुख। वजीर तालीम के इस्तीफे तक तो ठीक है, मोदी सरकार को तो अभी तक कोई नहीं हिला पाया। ये जेनजीज ये कैसे कर पाएंगे? आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत ही जी जबरदस्त लगा। जो बातें मैं करता था वही अगर देखा जाए तो टू आईब्रो वालों ने भी वही वीडियो जो है इनका एक कह लो कि पूरा कह लो कि एक इस तरह का सिनेरियो था जिसे हम बयान नहीं कर सकते थे, और वो वीडियो भाई साहब ने जो है सारी जो है उनको इकट्ठा किया, उनको उस वीडियो में जोड़ने के बाद अपना ओपिनियन रखा। मैं भी यही समझता हूँ कि जो इंडिया में कॉकरोच जनता पार्टी हो या जेनजी ने कुछ ऐसी जो हरकतें की हैं जिनको अगर देखा जाए मैं बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूं। जैसे इन्होंने कहा कि राम मंदिर में एक लड़की कहती है गई हूं मैं और मुझे सारे कोई इधर हाथ लगाता है, कोई ये करता है, तो वो कौन सा धार्मिक बंदा ये कार्य कर? वो तो वहां भी अगर देखा जाए तो जनसंख्या जाती है, राम मंदिर या हो या मंदिर जितने भी हों, जहाँ जनसंख्या ज्यादा जाती है वहां पक्की बात है
लोंडे लपाड़े हो या कह सकते हैं कि जो गंदे आचरण वाले जो लोग हैं वो पक्की बात है वहां घुस जाते हैं। और वो धार्मिक बंदा जो मैं है सनातनियों को जानता हूँ, बड़े लंबे अरसे से हम सनातन को फॉलो कर रहे हैं, सनातनी लोगों को फॉलो कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि सनातनी लोगों के ये ऐसे विचार नहीं है। तो वो लड़की अभी जो है मंदिर के ऊपर सारा मुद्दा डाल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लिबरल लोग हो चुके हैं ना, ये अगर देखा जाए पाकिस्तान में हो या इंडिया के हिंदू लोगों में भी जो आ चुके हैं, तो उनकी नेचर इतनी गंदी हो चुकी है, वो ऐसे ऐसे काम करते हैं। इसी के ऊपर मैंने कल एक वीडियो में रिएक्ट किया था। जो हमारे इंडिया का कल्चर या पाकिस्तान का कल्चर था, आज से पीछे चले जाएं, पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले के कल्चर को आप देख लें। यहाँ की जो नारियां थी, क्या वो इज्जत दिया करती थी अपने बड़ों को, क्या वो जबरदस्त तरीके से अपने घर का निजाम संभालती थी, वो कहीं ना कहीं कितनी पवित्र होती थी। आप उन्हें जाकर हिस्ट्री को आप देखें। ऐसी मैं कहता हूँ कि यूरोप में आज वहां पूरे का पूरा खानदानी सिस्टम तबाह हो चुका है। आज भी हमारे यहाँ महफूज है, ये सिस्टम है, पर लिबरल लोग भी कहीं ना कहीं जो नेट आने की वजह से, सोशल मीडिया आने की वजह से उस चीज को कॉपी करते जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे हो या फेसबुक में हमारी पाकिस्तानी लड़कियां हो, इनका कंटेंट यकीन करें, हम धार्मिक लोग हो या मजहबी लोग हो, हम नहीं देख सकते। ये भाई साहब ने वो वीडियो सारी लाई है। ये भाई साहब के पास एडिटिंग वाला कोई अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो ये एडिटिंग करते हैं, हो जाती है, ये अपलोड करते हैं, इनकी वीडियो अपलोड होती है। मैंने काफी ज्यादा ऐसी चीजों को देखा, मैंने अपलोड भी करने की कोशिश की है। इतने गंदे आचरण हमारे नौजवान नस्ल के हो चुके हैं, ये पैसे के लिए मैं कहता हूं कि अपना सारा कुछ दाव पे लगाने के ऊपर तैयार हो चुके हैं। मैंने पिछले दिनों एक इंडियन लड़की की मैंने वीडियो देखी है, इंडियन औरत है वो, वीडियो लड़की है, वीडियो बनाती है कि एक इंडिया की लड़की ने 56 लाख रुपए कमाए हैं वो अपने बॉडी को दिखा दिखा के। तो वो बंदा बात कर रहा था कि इतना ज्यादा पैसा जो कह लो कि इंस्टाग्राम दे रहा है, वो ऐसे कंटेंट को दे रहा है जो कहीं ना कहीं अश्लीलता में आता है। तो मैं ये समझ तो सोचने पे मजबूर हो गया कि 56 लाख रुपया एक महीने में एक औरत ने अपना जिस्म दिखा के मतलब कमाए हैं। क्या इसके अलावा वो कुछ करेगी? 56 लाख कमा सकती है? नहीं कमा सकती। ये हमारी नस्लों को तबाह करने के लिए ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, वो इस लेवल पे काम कर रहे हैं कि हमारा जो कल्चर है ना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का जो हमारा असल ओरिजिनल कल्चर था, उससे लोग भटक चुके हैं। और देख लें कि मोदी जी को गाली देना हो या पाकिस्तान में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए किसी भी बंदे को गाली दे, ये हमारे बच्चों का ऐसा बिहेवियर नहीं हुआ करता था। आज ये देखें सब कुछ पाया जा रहा है। देखिए कि इख्तिलाफ होते हैं, मैं कहता हूं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा पीटीआई के साथ इख्तिलाफ है, नून लीग के साथ इख्तिलाफ है, पर हम कहीं ना कहीं धार्मिक लोग हैं, मजहबी लोग हैं, हम गाली नहीं देते। इंडिया में भी अगर देखा जाए धार्मिक लोगों को हमने भी कितने को सुना है, कितने लोगों के साथ, कांग्रेस के साथ बहुत सारे लोगों के, धार्मिक लोगों के खिलाफ है कि उन्होंने इस वक्त में कितनी गलतियां की, पर देख लें कि उन्होंने गाली कभी नहीं दी। उन्होंने इसके ऊपर हमने देखा एविडेंस दिए हैं, गाली नहीं दी। पर ये जो अभी नई जनरेशन, जो ये सन 2010 के बाद की जो जनरेशन जो काम कर रही है सोशल मीडिया को देखने के बाद, इनकी हरकतें यकीन करें ऐसी हैं कि बिल्कुल बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार ये बातें क्या कर रहे हैं। अभी देखें कि इंडिया में पर्चा लीक के ऊपर जो है, जो कह सकते हैं इम्तिहान के जितने भी कह लो के पर्चे लीक हुए हैं, इख्तिलाफ जरूर है, इंडियन हर किसी को हमने देखा इख्तिलाफ है, पर गाली देते हुए हमें इस लेवल पे मोदी जी को, बड़े बड़े को गाली देते हमने नहीं देखा था। पर देख लें कि वो जनता आज आ चुकी है, काकरोच जनता पार्टी हो या कह लो कि यूथ हो, तो ऐसे लोग बीच में आ चुके हैं जिनके आचरण इतने गंदे हो चुके हैं, यकीन करें एक धार्मिक बंदा इन्हें बिल्कुल सुन नहीं सकता। तो इसलिए भाई साहब ने, मैं ये समझता हूं कि बड़ा अच्छे रिप्लाई दिए हैं कि अगर आप पाकिस्तान में होते तो यहाँ जो हालत हो रही है, जो एहतजाज करने वाली लड़कियों ने बीच में इन्होंने वीडियो भी डाली और हमने भी कहीं देखी है, जो हालत यहाँ है, यकीन करें कहीं ना कहीं अगर कहा जाता है कि हर एक कह लो कि चीज का जो उल्लंघन है यहाँ होता है, तो वहां पे काकरोच पार्टी वाले लोग जो है बड़े खुशकिस्मत हैं। मोदी जी जैसा लीडर उन्हें मिला है कि जिन्होंने एहतजाज खत्म होने के बाद सोच विचार करके बाद सभी को माफ कर दिया। सभी जो बच्चे थे वो मीडिया के ऊपर आके बात कर रहे थे कि हमसे गलती हुई, तो उसी के ऊपर मोदी जी ने जब रिप्लाई दिया तो एक अच्छा माहौल बना। मेरे ख्याल में जो अच्छे आचरण वाले, जिनके माँ बाप अच्छे आचरण वाले हैं, वो अगर लड़के बच्चे बिगड़ भी चुके हैं, बच्चियां बिगड़ चुकी हैं, तो मोदी जी के इस किरदार की वजह से पक्की बात है वो सोचेंगे, वो कभी भी ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेंगे। तो ये एक इंडिया का अच्छा कल्चर है कि इन्होंने बच्चों की अच्छी कह लो के सोच विचार बदलने में वहां के मंत्रियों को, वहां के लोगों को किरदार निभाते हुए हम देखते हैं। और यहाँ आज भी देख लें एहतजाज अभी भी चालू है। अगर देखा जाए बलोचिस्तान को देख लें, पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में देखें, अभी हमारे यहाँ जो है, हमारे ये बड़ा रोड हमारे सामने से गुजरता है, घर गाँव के सामने से, उसमें हम कल गए थे तो हमने देखा बड़े बड़े ट्राले बंद हुए हैं। 6-7 दिन कह लो कि एक एहतजाज चल रहा है ये ट्रांसपोर्ट वालों का। तो यहाँ अभी भी एहतजाज चल रहे हैं, तो इनके साथ क्या होगा आगे जाकर
सोच भी नहीं सकता। इनको इस तरीके का यहाँ दंड दिया जाता है। तो इंडिया एक खुशकिस्मत कंट्री है, वहाँ के लोग खुशकिस्मत हैं। उन्हें चाहिए कि अपने हुक्मरानों का इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो इतने कह लो कि हद तक से आगे जो है हद जो है उसको क्रॉस नहीं करते, एक लिमिट में रहकर जो है रिप्लाई देते हैं। बाकी बड़ा जबरदस्त लगा, भाई साहब ने ऐसे लोंडे लपाड़े जो होते हैं उनको एक अच्छा रिप्लाई दिया है। बिल्कुल जी, अच्छी खासी चित्रोल की है काकरोच जनता पार्टी की, और काकरोच को बिल्कुल इन्होंने सही रिप्लाई दिया। अगर ये पाकिस्तान में होते ना तो इनको लग पता जाना था कि ये कहते हैं ना कि तानाशाही, वहां पे तानाशाही है, यहाँ पे आओ कभी पता चलेगा आपको कि तानाशाही होती क्या। जिस तरह से आप अपनी आर्मी का अपमान कर रहे हैं, अपने सैनिकों का अपमान कर रहे हैं, पुलिस को आप ये कह रहे हैं कि इन कुत्तों के सामने बसंती नाचनानी, और आर्मी को कह रहे हैं कि पहलगाम के ऊपर अगर ऐसे सीना तान के खड़े होते तो तुम लोग शहीद ना हो रहे होते, ये ना हो रहा होता। यार आप लोग किस हद तक जा सकते हैं, मतलब कि आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का कितना गलत फायदा उठा रहे हैं काकरोच जनता पार्टी वाले। और नरेंद्र मोदी आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ पे मरियम नवाज जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मुख्यमंत्री है। उसके बारे में कुछ लफ्ज बोल के देखो, सामने बेशक पुलिस हो या फौज हो, उसको छोड़ ही दो, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो अपलोड करके देखो तो सही, आपके साथ होता है क्या। पूरे का पूरा परिवार आपका गायब ना हो गया तो फिर कहना, यहाँ पे फिर इस तरह से होती है तानाशाही। आप तो एक आजाद मुल्क में रहते हैं जहां पे आपको इतनी आजादी मिली हुई है। आजाद होने का ये मतलब नहीं है कि मर्यादा का उल्लंघन किया जाए। आप आजाद हैं, लेकिन सरकारों ने तो आपको माफ किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता में गुस्सा है ना वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। वो लड़की जो मोदी को गालियां दे रही थी, उस लड़की की गाड़ी भी टूटी, फिर उसकी छितरोल भी हुई है, फिर वीडियो बना के अब माफी मांग रही है। सरकार ने कुछ नहीं बोला, अवाम ने इनको सही पकड़ के धोया है। अवाम ने वो वीडियोस इनके देखे हुए हैं, जो जो उनके हथे चढ़ रहे हैं ना उसकी अच्छी खासी ठुकाई हो रही है। और काकरोच के जो लीडर बने हुए हैं उन सालों को देख लो कि कितने वो कह लें कि गलत मेंटेलिटी के लोग हैं, वो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि गालियां देना एक जमहूरी हक है लोगों का। आप समझ सकते हैं कि किस हद तक वो गिरे हुए लोग हैं। और काकरोच की देख लें कि मैं समझता हूं कि अभी जो झारखंड में स्टूडेंट्स ने धरना दिया है, एहतजाज किया है ना, अच्छा ही हुआ है कि इन सालों का जो नकाब इन्होंने पहना हुआ था वो आवाम के सामने उतरा है। जो बड़े बड़े एक्टर बॉलीवुड के मैदान में उतर आए थे ना, सोनाक्षी जैसे, नसीरुद्दीन शाह जैसे, जो वीडियोस बना बना के कह रहे थे कि बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, सरकार गलत कर रही है, नहीं करना चाहिए, झारखंड के ऊपर वीडियो बनाओ, अब देखो कि गलत होता क्या है, लग पता जाए आपको कि गलत होता क्या है। कांग्रेस जो बड़े शेर बने हुए थे, यहाँ पे आके लोगों को जंतर मंतर में खाने पेश किए जा रहे थे और उसके बाद फल फ्रूट जूस पिलाए जा रहे थे, वो झारखंड क्यों नहीं गए? ये काकरोच वाले झारखंड क्यों नहीं गए? अगर स्टूडेंट्स की ही बात है तो ये है इन लोगों की असलियत। इसका मतलब है कि ये स्टूडेंट्स के लिए निकले नहीं, और कुछ लोग निकले हैं वो तो अपनी रील्स बनाने के लिए निकले हैं, उनका काम ही यही है। और जिस लड़की ने ये कहा ना कि मैं मंदिर गई, कोई मुझे यहाँ पे टच कर रहा है, कोई यहाँ पे टच कर रहा है, अपनी ड्रेसिंग देखी, अपने वीडियोस देखे, अपना खुद आपने अपना नैरेटिव पेश किया है लोगों में कि आप जो है वो ओपन माइंडेड है, तो लोग तो आपको टच करेंगे। जब आप इस तरह के कपड़े पहन के जाओगी, आपने बिल्कुल जो है अपना जिस्म आप शो कर रही हैं, तो फिर आप ये भी कह रही हैं कि लोग आपको टच कर रही हैं, तो फिर ये तो होगा ना भाई। तो इस तरह की चीजें सही है। उसने कहा है ये वीडियो बनाने वाले भाई साहब ने कि तुम्हारा मंदिर में काम क्या है, तुम जो है वो जो तुमने धंधा खोला हुआ है इसके ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तुम जाकर वो करो। हालांकि मैं बिल्कुल भी ऐसी लैंग्वेज को सपोर्टिंग करता, कोई लड़की अगर हो तो मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि अपनी मर्यादा में रहूं। मेरी कोशिश होती है कि मैं लड़कियां जो होती हैं ना उनको कम ही ट्रोल करता हूँ। मेरा दिल ही नहीं मानता कि किसी लड़की के खिलाफ जो है वो गलत शब्द जो बोलूं। बेशक वो गलत भी हैं, लेकिन उनको चाहिए कि खुद अपना ध्यान रखें और इस तरह की चीजें जो हैं वो ना करें जिसकी वजह से लोगों में उनका एक गलत इमेज बने। तो उसके बाद ऐसी लड़कियां भी यहाँ पे देखने के लिए मिली हैं यार, जो लोग आर्मी के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और उनको तशबीह दे रहे हैं। वॉशरूम में जो कह लें कि तेजाब यूज होता है उसके साथ कह रहे हैं कि नीला जो है वो रेड से ज्यादा अच्छा है। वो यूनिफॉर्म को हिट कर रही हैं, उसी यूनिफॉर्म को जो आपके देश की इज्जत और आपके देश का मान है। तो इस तरह की चीजें जो है वो नहीं करनी चाहिए। और एक लड़की हमारी बहन ऐसी भी आई है, कहते हैं कि अच्छे और बुरे हर जगह पे पाए जाते हैं,
हिंदुस्तान में अच्छे ज्यादा हैं, बुरे कम हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी वीडियोस बनाई है। एक बेटी है उनकी, उन्होंने कहा है कि बड़ी शर्म की बात है कि 75 साल एक इंसान को आप गालियां दे रहे हैं और उसके बारे में क्या क्या ही बोल रहे हैं कि मोदी जो है उनका छोटा है, क्या है, आपने उनसे क्या करवाना है। तो ये चीजें जो आप बोल रही हैं ये सरासर गलत है, नहीं होना चाहिए। अभी इसने सही कहा है कि अफ्रीका का बंदा कोई प्राइम मिनिस्टर बैठा देते हैं, काकरोच के लिए कहा है इन्होंने, सबके लिए नहीं कहा। और उसके बाद वो लड़की कह रही है कि ना, इतनी शर्म की बात है कि मेरी बच्ची जो है, मैं कभी भी ऐसी युवा उसको नहीं देखना चाहती जो इस तरह की मेंटालिटी के लोग हैं। तो जो अच्छे लोग हैं उनके लिए ऐसी सोसाइटी में जीना भी काफी ज्यादा इन लोगों ने मुश्किल बना दिया है। मेरे ख्याल में सरकार को इनके थोड़े से कान जो है ना वो खींचने चाहिए। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन जो लोग मर्यादा का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई कानून तो बनना चाहिए। अवाम ने तो कानून बना लिया भाई, अवाम तो उनकी छितरोल कर रही है। बिल्कुल जी, यहाँ बहन को अगर सुने तो दिल खुश होता है। इंडिया है और इंडिया में देखें कि हर किस्म के लोग पाए जाते हैं जो अच्छे आचरण वाले हैं। देखें कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कितना चिंतित हैं। वो बात कर रहे हैं कि मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरी जो बेटी है, मेरे जो कह सकते हैं कि ऐसा ना हो, बल्कि हकीकत को भी थोड़ा सा मद्देनजर रखना चाहिए। क्योंकि आज सोशल मीडिया में अगर अपने बच्चों के ऊपर ध्यान न रखें तो ऐसी वीडियो अगर बच्चे घर में बैठ के भी देखना शुरू कर दें तो उनके ज़हन में भी वो सारा जो फतूर है वो आ सकता है। क्योंकि पहले माँ बाप और स्कूल के टीचर ही सिर्फ जो है तालीम दिया करते थे, अभी जो है सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, उसके बाद डिशेज हैं। ऐसा कह सकते हैं कि ब्रेन वॉश करें, जिसकी वजह से बच्चों में वो जो चीज़ है, जो यहाँ का कल्चर है, वो जो चीज़ें नहीं आ रही। बिल्कुल जी। और लास्ट में आखिरी बात वो ये कर दें कि पाकिस्तानी मीडिया जो है उनके ख्वाब चूर चूर हो चुके हैं और वो चाह रहे थे, तजिया कर रहे थे जी कि नरेंद्र मोदी जो है अब जाने वाला है, अब जाने वाला है। भैया वो नहीं गया। इनको लग रहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है उखाड़ देगी, मोदी गया, मोदी गया। बड़े बड़े तजिया निगार कह रहे हैं जी मोदी गया, मोदी यहीं पे है, मोदी कहीं भी नहीं जाने वाला। आप लोग जो है वो जितना मर्जी सोचिए और जितना मर्जी कॉकरोच को सपोर्ट करना है करिए। ये थी जी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।